ये जो वैभव सूर्यवंशी जो आया है सबको फेल कर दिया। स्वास्थ्य विभाग का मैं ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाऊंगा। जोहार, नमस्कार। मेरा नाम है धीरज ठाकुर और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे नौजवान की जिसकी चर्चा पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। अब बात क्यों कर रहे हैं? बात तो आप सब जानते हैं कि इस नौजवान की बल्लेबाजी ने सबका मन मोह लिया है। हर तरफ वैभव सूर्यवंशी की ही चर्चा हो रही है। लेकिन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उन्हें एक सम्मान देने का फैसला किया है और उन्होंने घोषणा की है कि झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर वैभव सूर्यवंशी को बनाया जाएगा। और हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी कामरान हैं, कामरान जलीली। कामरान, आप तो काफ़ी जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री के पास, ये कैसे उनके मन में ये विचार आया? कुछ बातचीत हुई है कि वैभव सूर्यवंशी को एक ही उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए? जी सर, देखिए, वैभव सूर्यवंशी की उम्र 15 वर्ष है और जिस तरीके से वैभव खेल रहे हैं, हर एक दिग्गज बॉलर की भी वो धुनाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका फिटनेस बहुत बेहतर रहा है। और इरफान अंसारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग वो देखते हैं, और जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी का फिटनेस रहा है, ब्रांड एम्बेसडर इसीलिए नियुक्त करने की सोच इरफान अंसारी को आई क्योंकि फिटनेस एक तरीके से मैसेज देने का काम करेगा। क्योंकि अगर वैभव 15 साल की उम्र में बड़े बड़े गेंदबाजों की धुलाई कर रहे हैं, तो वो जिस तरीके से फिट हैं, और अगर उन्हें झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, तो एक पूरी दुनिया में एक मैसेज जाने का काम करेगा कि किस तरीके से वैभव फिट हैं, और उन्हें अगर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो कितना फ्रूटफुल ये स्वास्थ्य विभाग के लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ दो बड़े नाम, एक धोनी, दूसरा ईशान किशन, वो भी झारखंड से ही खेलते हैं। तो वैभव सूर्यवंशी को क्या इस उम्र को देखते हुए कि 15 वर्ष में उन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, इसके लिए, या फिर इनके मन में अचानक ही आया, स्वास्थ्य मंत्री के मन में, कि नहीं इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए? देखिए, जहाँ तक फिटनेस की बात है तो झारखंड से कई खिलाड़ी हैं, जिसका जिक्र आपने धोनी का भी किया। अभी कुछ दिन पहले धोनी जब आईपीएल के दौरान एक आर्मी कैंप में गए थे, वहाँ पर आर्मी से उन्होंने पूछा कि वो कितने फिट लग रहे हैं, तो जवानों ने कहा था कि आप फिट तो हैं लेकिन पहले कुछ ज़्यादा फिट लग रहे थे। और रही बात सूर्यवंशी की, तो 15 साल की उम्र अपने आप में कई लोगों को आकर्षित करती है। 15 साल में इतना बड़ा कुछ कारनामा कर गुजरना आज हर एक की जुबान पर, चाहे वो क्रिकेट प्रशंसक है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप लोग या हम लोग भी जाते हैं जब मैदान में, चूंकि क्रिकेट का यहाँ पर बहुत लोग देखते हैं, क्रेज है क्रिकेट को लेकर के, चाहे आईपीएल का फाइनल हो या वर्ल्ड कप का हो। हर पार्क में सुबह सुबह आप चले जाएं तो यहाँ क्रिकेट बच्चे खेलते दिख जाएंगे आपको, और वहाँ भी एक ही नाम का चर्चा हो रहा है, वैभव सूर्यवंशी। तो क्या इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा जब एक ब्रांड एम्बेसडर बन के आएंगे लोग ने? जो बच्चे हैं, जो अब कहीं भी आप जाएंगे तो वैभव सूर्यवंशी बनना है मुझे। एक उन्होंने जो दूर हो गया था, लगता था कि क्रिकेट अब ज़्यादा हो रहा है, इस 15 साल के बच्चे ने उसको फिर खींच के लाया है। देखिए, आज कोई भी क्रिकेट के मैदान पे अगर जा रहा है क्रिकेट ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो अपने आप में वैभव सूर्यवंशी को देख रहा है। ये सोचते हैं उसके माँ पिताजी या फिर वो खुद कि वो कल वैभव सूर्यवंशी के जैसा परफॉर्म करेगा। हालांकि जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो मानते हैं कि किसी को भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में या फिर किसी खिलाड़ी में क्षमता है तो वो अपना एक अलग नाम और एक अलग मुकाम बना सकता है। जहां तक वैभव सूर्यवंशी की बात है और इरफान अंसारी की बात है, इरफान अंसारी का वो भी क्रिकेट के प्रेमी हैं। हाँ, इरफान अंसारी मैंने देखा है कि यहाँ जो विधानसभा विधायकों के बीच जब मैच हो रहा था तो उन्होंने काफी रन बनाए थे। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि वो उनका क्रिकेट से भी लगाव रहा है, क्रिकेट वो खेलते हैं। हालांकि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वैभव सूर्यवंशी जैसा तो उन्होंने नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज साफ तौर पर है कि अगर वैभव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है तो
चर्चा और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैभव सूर्यवंशी की चर्चा बढ़ेगी, स्वास्थ्य विभाग की चर्चा बढ़ेगी और इरफान अंसारी की भी एक तरीके से चर्चा बढ़ सकती है, क्योंकि इरफान अंसारी आए दिन कई मामलों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बीते दिनों जब बिहार में किसी डॉक्टर के साथ वाला कोई प्रकरण सामने आया था, हाँ, उसमें भी इरफान अंसारी ने कहा था कि वो उस डॉक्टर को झारखंड में नौकरी देना चाहते हैं अगर वो चाहे तो। ताज़ा मामला जो है वो बंगाल का है। बंगाल से जब अभिषेक बनर्जी के साथ जो प्रकरण हुआ, ममता दीदी को उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि अभिषेक बनर्जी की स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी झारखंड इस बार भी वो सुर्खियों में एकदम पहले से घोषणा कर दी कि नहीं, अब हमको वैभव सूर्यवंशी को झारखंड में अपनाना है, लाना है। ये जो वैभव सूर्यवंशी जो आया है सबको फेल कर दिया। इसके आगे कोई ऐसा क्रिकेटर पैदा नहीं हुआ। वो कह सकते हैं कि क्रिकेट जगत का ये भगवान है, ये रियल भगवान यही है। और इसके अंदर हमको लगता है कि एआई टेक्नोलॉजी है, एआई की तरह बैटिंग करता है ये। और आज ये मतलब क्रिकेट में इस तरह का खेल मैंने आज तक नहीं देखा, और इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं उन्हें झारखंड में हेल्थ अपने विभाग में। देखिए, कहा जा सकता है कि सुर्खियों में रहने के लिए भी ये बयान दिया गया होगा, लेकिन इसके पीछे जैसी हमारी इरफान अंसारी से बात हो रही थी, वो क्रिकेट को लेकर काफ़ी प्रभावशाली मानते हैं क्रिकेट को। और अगर, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा उनके जिम्मे है, और अगर सूर्यवंशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है तो स्वास्थ्य महकमे की भी चर्चा होगी और एक जिम्मेदारी बन जाएगी कि स्वास्थ्य विभाग को किस तरीके से, जैसा वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजों की गेंदबाजों की धुलाई कर रहे हैं, जैसा वैभव सूर्यवंशी का परफॉर्मेंस है, अगर उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है तो स्वास्थ्य विभाग को भी अपना परफॉर्मेंस सुधारना पड़ेगा। तो एक मौका इरफान अंसारी को है, एक चुनौती भी है। मौका तो है कि उन्हें वैभव सूर्यवंशी को ले लिया जाए, एम्बेसडर बना दिया जाए, लेकिन चुनौती है कि जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस है, स्वास्थ्य विभाग के परफॉर्मेंस को भी। वैभव सूर्यवंशी का परफॉर्मेंस हो रहा है क्रिकेट के मैदान में, सबको आकर्षित कर रहे हैं अपने बल्लेबाजी से, तो ये तो ठीक है कि उन्होंने इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, वो ब्रांड एम्बेसडर बना लेंगे, लेकिन जो स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है ना यहाँ की, क्या उसमें वो परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं? देखिए, यही चुनौती हो जाएगी। हालांकि कोशिश ये रही है इरफान अंसारी के सामने, और वो कोशिश करते रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके। रिम्स की अगर बात करें, रांची में रिम्स किस तरीके से है, तस्वीरें बदली हैं, लेकिन वो खुद मानते हैं कि इसमें भी और भी सुधार करने की ज़रूरत है। दूसरे रिम्स की बात जो चल रही है नगड़ी में, जिसका निर्माण होना है, जिसे लेकर कई बार विवाद होते रहे हैं, उस मामले में भी एक अपडेट आया है कि रिम्स में जो फिनेंशियली जो फंड बैंक देता है उससे लोन सैंक्शन कर दिया गया है, तो उस दिशा में भी आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन चैलेंजेस इरफान अंसारी के सामने बहुत हैं कि व्यवस्थाओं को किस तरीके से और बेहतर किया जा सके, और अगर वैभव सूर्यवंशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाता है तो वो चैलेंजेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री भी हैं, तो अच्छा भोजन भी तो देंगे वो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे भोजन की भी जरूरत है। तो दोनों चीज़ें एक चैलेंज है इरफान अंसारी के लिए कि सिर्फ बयान दे देना कि हम वैभव सूर्यवंशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को भी बेहतर करना उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अब तो ये जब आएंगे वैभव सूर्यवंशी, और इस बीच एक मैं कल झारखंड में भी आईपीएल हो रहे हैं जी, उसको लेकर के भी काफ़ी चर्चा है। देखिए, झारखंड प्रीमियर लीग जो हो रहा है, कल ऑक्शन हुआ था उसका, झारखंड प्रीमियर, हाँ, उसका एक ऑक्शन हुआ था। उसमें सबसे ज्यादा बोली जो है वो रॉबिन मिंज, जो कि झारखंड रांची के खिलाड़ी, ईशान किशन से ज्यादा बोली लगी। तो इसके पीछे भी ये जो फ्रेंचाइजी हैं वो मानते हैं कि ईशान किशन उस दौरान जरूरी नहीं कि अवेलेबल हो मैच खेलने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान से एक टूर्नामेंट होना है, उसमें ईशान किशन जा सकते हैं, भारतीय टीम का हिस्सा हैं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बोली इसकी लगी है, रॉबिन मिंज की लगी है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक झारखंड में खिलाड़ियों की तस्वीर या फिर उनकी तकदीर बदलने का काम करेगा। खिलाड़ी और सामने आएंगे, जिनको आता है उनको निखारने के लिए और ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे यहाँ पे, ताकि वो निखर के आगे आईपीएल में खेल सकें, इंडिया के लिए खेल सकें। ये सब बातें यहाँ अब लगता है कि ज़्यादा जोर, और जब से ये दो पूर्व क्रिकेटर सौरभ और नदीम जब से सचिव बने हैं ना, ये दोनों,
यहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन, JCA झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन, तब से थोड़ा सा फोकस जो है ना क्रिकेट के प्रति ज्यादा हुआ। देखिए JCA पूरी तरीके से क्रिकेट पर फोकस दिखता नजर आता है। बीते दिनों कई डोमेस्टिक शाहदेव जो उसके अध्यक्ष भी हैं, वो भी अजय काफी शाहदेव भी मेहनत बहुत कर रहे हैं। हाँ मेहनत कर रहे हैं टीम के लिए, JCA के लिए और पूरे झारखंड के लिए मेहनत कर रहे हैं। कई टूर्नामेंट्स यहाँ पर बड़े बड़े स्तर के हो चुके हैं और ये जो टूर्नामेंट है झारखंड प्रीमियर लीग, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ के खिलाड़ियों को, क्योंकि झारखंड में प्रतिभाएं बहुत हैं, धोनी की बात करें, शहबाज नदीम की बात करें, सौरभ तिवारी की बात करें, लेकिन एक वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता रहा है। और अगर दूसरे आईपीएल में भी कई लोग खेल रहे हैं, आईपीएल में भी कई लोग खेल रहे हैं। हाँ, यहाँ हरमू के मैदान में जो एक खेलता था सुशांत मिश्रा, वो भी आईपीएल में खेल रहा है, उसकी भी अच्छी बोली लगी है, अच्छे प्राइस में उसे दूसरी टीम ने जो है वो ये किया है, लेकिन हाँ खरीदा है। लेकिन झारखंड प्रीमियर लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो यहाँ के बच्चों को इंटरनेशनल में खेलने का एक मौका देगा, क्योंकि इस पूरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। एक बड़े जो प्लेटफॉर्म है उसमें लाइव स्ट्रीमिंग होगा और पूरे रिकॉर्ड्स जो है वो उसमें रखे जाएंगे रिकॉर्ड्स। तो अगर आईपीएल में जब चयनकर्ता बैठते हैं तो इन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार वो पर तो जो सिलेक्टर होते हैं ना इंडियन टीम के, वो भी आएंगे देखने के लिए, यहाँ की प्रतिभा को देखेंगे किस तरह खेलेगा, फिर वो भी सोच बनाते हैं आगे के लिए कि कैसे होता है। तो जाहिर सी बात है ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है और संभवतः 10 और जून से वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी इसमें को देखकर कई लोग प्रेरणा लेंगे और उस तरह बनने की कोशिश करेंगे जिस तरह एक समय सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या MS धोनी की बात हो रही थी। अब 15 वर्ष में ही इनकी पूरी की पूरी चर्चा हो रही है पूरे देश विदेश सब जगह। वैभव सूर्यवंशी एक आइडल बन चुके हैं और इनके जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ यंगस्टर्स नहीं है, जो बुजुर्ग हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, देखते हैं, जैसे कमेंट्री में हम लोगों ने सुना है, जो विशेषज्ञ हैं वो बात करते हैं, तो हर तरफ सिर्फ चर्चा वैभव सूर्यवंशी की होती है। और यही वजह है कि झारखंड में भी उसकी चर्चा हो रही है और इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं वो उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाने का जो की पहल है वो की जा रही है। तो जब वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर निकलकर आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब झारखंड प्रीमियर लीग यहाँ होगा तो यहाँ से भी वैसे कई ऐसे खिलाड़ी होंगे जो निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो आपने देखा कि हम लोगों ने तो शुरुआत की थी वैभव सूर्यवंशी से कि किस तरह से वो पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं, बल्लेबाजी से बड़े बड़े को छक्के छुड़ा रहे हैं वो। लेकिन बात झारखंड प्रीमियर लीग की भी हो गई कि किस तरह से यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने जो घोषणा की है उसकी भी बात हम लोगों ने की। तो कैसा लगा ये वीडियो हमारा, इस बारे में ज़रूर बताइएगा और साथ में हमें आप लोगों का प्यार मिलता रहे ताकि ये उत्साह है वो बना रहे। कुछ ही दिनों में मैंने देखा है कि आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है। जो जो मुद्दा लेकर के हम आपके सामने आए हैं उसको लेकर के आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया है। तो ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।